हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ एंगल के बारे में समझेंगे और हम लोगों ने टाइप ऑफ एंगल की कई चीज़ों के बारे में, जैसे कि एंगल क्या होता है, कौन कौन से टाइप के एंगल होते हैं, इसके बारे में हम लोग थ्योरी वाला जो पार्ट था उसको समझ लिए थे। अब हम लोग इस वाले वीडियो में समझेंगे कि एंगल अगर मतलब क्वेश्चन एंगल से रहेगा तो उसको कैसे निकाला जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैं क्वेश्चन लगवाने जा रहा हूँ, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप अंत तक बने रहिएगा और जो भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। और हम स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रहा है कि ये वाला क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि कह रहा है कि कोई एक ए बी रेखा है, ये वाली ए बी रेखा है और उसमें आपका एंगल ये सी ओ बी, सॉरी ये वाले क्वेश्चन का ये वाला फिगर है। कह रहा है कि कोई एक ए बी रेखा है, उसमें सी ओ बी, तो सी ओ बी 65 है। तो बताइए कि एंगल ए ओ सी मतलब कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो हम लगाएंगे। अब देखिए, जब कभी ऐसे क्वेश्चन दे दे कि कोई एक एंगल का मान दे दिया, जैसे एंगल सी ओ बी का मान दे दिया आपका 65 डिग्री, ठीक, और आपको बोल रहा है कि एंगल ए ओ सी बराबर बताइए कि क्या होगा। ठीक, तो हम समझते चलते हैं। देखिए, जब मैं बताया था आप लोगों को कि इसका जैसे ना, जब ऐसे कोई नाम दे दे तो उसका नामकरण कर लेना चाहिए। मतलब कि अगर मैं इसका नाम दे दूं एंगल 1 और इसका नाम दे दूं एंगल 2, ठीक, तो अगर मैं लिखूंगा एंगल 1 और एंगल 2 बराबर 180 डिग्री, ठीक, तो आप कहेंगे कि सर कैसे एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करके 180 लिख दिए। तो एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करके मैं 180 इसलिए लिख लिया क्योंकि लीनियर लीनियर पेयर लीनियर पेयर ऑफ एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल से हम कह सकते हैं कि अगर दो एंगल को जोड़ा जाए, एंगल 1 और एंगल 2 को, तो उसका योग 180 होता है। तो मैं लिखूंगा कि एंगल 1, अभी एंगल 1 मतलब इसको माने तो एंगल 1 का मान 65 है, तो 65 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। ठीक, तो एंगल 2 बराबर 65 डिग्री को इधर भेजेंगे तो 180 माइनस 65। अब देखिए 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1। ठीक, और यहाँ पे आपका 1 रहेगा तो 1, 150 डिग्री। देखिए 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, 7 में से 6 गया तो 1 हो गया और 1 था 1 था। तो एंगल 2 बराबर 135 डिग्री हो जाएगा। और एंगल 2 हम किसके नाम रखे थे, ए ओ सी बराबर 150 डिग्री। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो हमने मान निकाल लिया, जो इसका मान निकालना था तो इसका आएगा 150 डिग्री। होपफुली समझ में आएगा। तो हमने क्या किया कि जो एंगल 1 दिया था, एंगल 1 की वैल्यू दिया था, तो एंगल 1 को इस नाम मतलब दिया था कि आपका सी ओ बी, एंगल 1 बराबर 65 डिग्री, तो मैंने लिख लिया 65 डिग्री। एंगल ए ओ सी, तो मैं कहा कि एंगल 1 एंगल 2 के फॉर्म में लिख लेंगे। एंगल 1 एंगल 2 को मैं 180 इसलिए लिख लिया कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा। ठीक, तो ये जो लीनियर पेयर एंगल है या फिर ये सारी चीजें हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक, तो इसको आप अगर पीछे वाली वीडियो में देखे होंगे तो आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। ठीक, आगे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है कि उस कोण को ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के समान होता है। अब जैसे कोटि पूरक क्या होता है, कोटि पूरक को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और मैं बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसको कहा जाता है कि अगर मैं एंगल 1 मतलब दो एंगलों को जोड़ूं, एंगल 2 को जोड़ूं और 90 डिग्री आ जाए तो उसी को कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर मैं एंगल 1 मतलब कि 45 डिग्री को मानूंगा, 45 डिग्री और 45 इसको जोड़ूंगा तो 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। तो 45 और 45 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कोटिपूरक कोण होंगे। तो अब बताइए कि अगर एक को 45 माने दूसरे को 45 माने तो ये दोनों एक दूसरे के समान है, और समान है तो यही तो पूछा है कि उस कोण को ज्ञात कीजिए जो एक दूसरे के समान होते हैं कोटिपूरक। तो 45 ऐसा एंगल होगा, 45 ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा कि जो क्या नाम है कि एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आगे समझाता हूँ। ठीक, ये तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो था। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि वो एंगल कोण मतलब क्या होता है, एंगल ज्ञात कीजिए
जो अपने संपूरक कोण का दुगुना होता है। संपूरक कोण का दुगुना का मतलब क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करिए। संपूरक कोण किसको बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब कि एक एंगल 1 और एंगल 2 को मैं जोड़ूं, एंगल 2 को जोड़ूं तो 180 आ जाए, कितना आ जाए 180 आ जाए। तो अब ये बताइए कि सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करिए। सप्लीमेंट्री जैसे मान लीजिए एंगल 1 का मान मान लिया 60 और दूसरा मान लिया 120, तो इसको जोड़ा तो 180 हो गया। और एंगल 1 और एंगल 2, अरे सॉरी, एंगल 60 और एंगल 120, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मतलब कि संपूरक कोण है, होपफुली समझ में आ रहा होगा। एंगल 60 और एंगल 120 एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, और एंगल 60 का मैं दुगुना किया हूं तो 120 बना है। तो एंगल 60 और एंगल 120 एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, और एंगल 60 का दूना करने पे 120 आ रहा है। तो वही पूछ रहा है कि वह एंगल ज्ञात कीजिए, वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण का दूना हो। होपफुली समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर, इसको भी मैं इरेज कर देता हूं, ठीक, इसको भी इरेज कर देता हूं। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक, इसको समझने की कोशिश करिए। इरेज करने में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम खड़ाक से इरेज कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 में कह रहा है कि एंगल बीओडी, बीओडी किसकी बात कर रहा है, बी, ये वाले बी ओ और डी, ये कितना दिया है 130 135, तो मैं लिखूंगा एंगल बीओडी, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, बीओडी बराबर 135, ठीक। फिर कह रहा है कि एंगल बीओसी, एंगल बीओसी बराबर क्वेश्चन मार्क, बीओसी किसकी बात कर रहा है, बीओसी इसकी बात कर रहा है, तो इसको मैं नाम रख देता हूं एंगल 1, ठीक। बीओसी को मैं मान लिया एंगल 1, ठीक, एंगल 1 मुझको नहीं पता है। फिर कह रहा है एओसी, एओसी एंगल एओसी, ये भी क्वेश्चन मार्क, इसको मैं मान लेता हूं एंगल 2 इसको हम लोग रख देते हैं नाम इसका एंगल 2, ये हम अपने सहूलियत के लिए रख देते हैं कि इतना बड़ा लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक। एंगल एओडी, एओडी इसका नाम रख देता हूं एंगल 3, एंगल एओडी बराबर एंगल 3, ये भी नहीं पता है, एंगल 3 भी नहीं पता है। और एंगल 4 जो है वो पता है, मैं अपने हिसाब से माना हूं, आप भी मान सकते हैं, मतलब एंगल 1 135 को ये एंगल 1 मान लेते तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं रहती, लेकिन मैं अपनी सहूलियत के लिए बस मान लिया ताकि हमको लगाने में आसानी हो। अब देखिए एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4 एक दूसरे के बराबर होंगे। अब कहेंगे सर कैसे बराबर होंगे, मैं तो मानूंगा ही नहीं। तो मैं पिछली वीडियो में बताया था कि एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल 2 और एंगल 4। तो एंगल 2 और एंगल 4 जब वर्टिकली अपोजिट है और एंगल 4 का मान 135 है, तो एंगल 2 का मान भी 135 हो जाएगा। तो एंगल 2 भी आपका कितना हो जाएगा 135, और एंगल 2 माने किसको थे, एओसी को, तो इसका मान हम लोगों ने निकाल लिया 135, ठीक। होपफुली समझ में आएगा। कैसे है, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली मतलब कि ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर नहीं बोल सकते, वर्टिकली मतलब कि ये और ये एक दूसरे के वर्टिकल है, वर्टिकल है, और दूसरा अपोजिट है, अपोजिट मतलब कि उल्टा है। तो 135 एंगल 4 और एंगल 2 135 हो जाएगा। होपफुली समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब देखिए अब एंगल 2 का वैल्यू पता चल गया। अब देखिए ये वाली जो लाइन है आपका एओसी, ध्यान समझिएगा, देखिए ये वाली लाइन है जो एओसी, ठीक, थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एंगल एओसी में देखिए एंगल 2 और एंगल 1 अगर मैं जोड़ूं, एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ूं, तो अब ये बताइए कि ये एक लाइन है और उसके ऊपर एक किरण है, ये मतलब रे है। तो एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। किससे किससे होगा, लीनियर पेयर एंगल से। अभी मैं बताया हूं कि लीनियर पेयर एंगल से 180 हो जाता है। तो अभी देखिए एंगल 2 का मान आप निकाल लिए, एंगल 2 का मान आप निकाल लिए 135 निकाल लिए ना, तो 180, तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 135, 10 में से 5 जाएगा 5, 10 में से 5 जाएगा 5, 8 में से 7 में से, सॉरी 7 में से, क्योंकि 10 एक हासिल इसको दे दिया ना, 7 में से 3 जाएगा तो 4, और एक एक जीरो जाएगा तो 45, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा 45। अब एंगल 1 45 पता चल गया, और एंगल 1 किसको माने थे, बीओसी को, तो एंगल बीओसी का मान 35 डिग्री हो गया, और एंगल 4 का मान पता ही था, और एंगल जब 1 का इसका मान पता चल गया कि 45 है, तो एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल 3 भी हो जाएगा 45। होपफुली समझ में आएगा। तो हमने पहला, दूसरा,
तीसरा और चौथा सबका मान निकाल लिया। कोई दिक्कत? हमने क्या किया फिर से एक बार समझाता हूँ। देखिए एंगल 4 हमको पता था 135 हमने माना था। ठीक, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मैंने एंगल बीओसी को एंगल 1 माना, एओसी को 2 माना और एओडी को 3 माना। ठीक, होपफुली समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए मैं क्या किया कि एंगल 2 और एंगल 4 मतलब कि एंगल 2 और एंगल 4 ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। इसको मिटा देता हूँ। ये एक दूसरे के वर्टिकली है, तो ये 135 हो गया, तो ये भी 135 हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया। फिर एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के वर्टिकली हैं, लेकिन एंगल 1 और 2 एक दूसरे के लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का मतलब कि इनको जोड़ने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो हम एंगल 1 का मान निकाल लें 45, और जब एंगल 1 का मान 45 निकाल लें तो एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल 4, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 सबका मैंने मान निकाल के रख दिया। आप लोगों के सामने सब क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें हमको ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 में हम समझते हैं, देखिए कैसे क्या। अब देखिए इस लाइन में देखेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, ये एकदम लंबवत है। लंबवत का मतलब होता है कि एंगल ए और एंगल 30 को जोड़ूंगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि ए और 30 को जोड़ेंगे, क्योंकि ये पूरा जो एंगल बनेगा ये पूरा 90 होगा और इन दोनों को जोड़ने पे 90 आएगा, तो एंगल ए बराबर हो जाएगा 90 माइनस 30, तो एंगल ए का मान आ जाएगा 60। कोई दिक्कत? अब कहेंगे सर कैसे? मैं कल ही बताया था कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए ये रेखा है, मेरा हाथ जो एक रेखा है और ये मार्कर एक रेखा है और एकदम खड़ी हो, तो इनके बीच में जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो कितने कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो एंगल ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, अब इसमें देखिए, इसको देखने की कोशिश करिए। अब देखिए एंगल ए और एंगल ए, ये वाला तो जो पहला है ये लगाया। सेकंड देखिए कि एंगल ए और एंगल ये एक दूसरे के बराबर होंगे। अब कहेंगे सर कैसे बराबर होंगे? तो मैं बताया था कि एंगल ए और एंगल ए इसलिए बराबर होंगे कि ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ठीक, तो एंगल ए एंगल बराबर हो गया। अब देखिए 150 और ए, ये एक रेखा जा रही है, ठीक, और इसके ऊपर एक रे है, तो एंगल ए और 150 को मैं लिख सकता हूँ 180। क्यों? क्योंकि ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक, तो एंगल ए की वैल्यू निकालेंगे 180 माइनस 150, तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक, एंगल ए की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, तो दोनों में से किसी एक के निकाल लिया तो दोनों हो गया, तो ये भी 30 डिग्री हो गया और ये भी आपका 30 डिग्री हो गया। होपफुली समझ में आएगा। और अगर ये वाला एंगल पूछता, अगर मान लीजिए इसको मैं मान लिया x है, इसका एंगल पूछता तो 150 हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। क्लियर? एकदम कोई मतलब आपको परेशानी होगी ही नहीं। ठीक ना? मैथ मतलब कि मैथ में जो ज्योमेट्री है ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग कराती है हम लोगों को, बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग कराती है। जो बच्चा अगर ज्योमेट्री लगा ले रहा है मैथ में ना, तो कुछ भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आगे चलिए। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए कि 2x 40 डिग्री और 5x, इनको मैं लिख दूंगा। मुझको x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो मैं लिखूंगा 2x प्लस 40 डिग्री प्लस 5x, इसको लिखूंगा मैं 180 के बराबर। अब कहेंगे सर कैसे? क्योंकि ये लीनियर पेयर हो जाएगा, मतलब कि एक रेखा पे कोई दो किरण गई हुई है, ये वाली, तो ये जो दो किरणें गई हुई हैं, तो ये दोनों किरणों को अगर मैं इस सबको जोड़ूं, सब ये पूरा एंगल को जोड़ूं, तो 180 के बराबर आएगा। तो अब देखिए 5 दूनी 7x हो गया प्लस 40 बराबर 180। जीरो इधर भाग रहा है, इसको सही करता हूँ, जीरो इधर गया तो 7x बराबर 180, ये 40 इधर आएगा तो 40, तो 7x बराबर, इसको घटाएंगे तो 140 आ जाएगा, 140 डिग्री। यहाँ पे डिग्री लगाना जरूरी है। ठीक, अगर मैं भूल जाता हूँ तो आप लोग लगा लिया करिए 140। ठीक, तो अरे फिर मैं वापस से वही चीजें लिख दिया, थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो जाती है। x बराबर ये 7 इधर नीचे आ जाएगा, 140 डिग्री अपॉन 7, काट पीट करेंगे, 7 दूना 14, 20 डिग्री। तो x की वैल्यू जो पूछ रहा था, x की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, वो पूरी समझ में आएगा। तो मुझको लग रहा है कि सारी स्लाइड खत्म हो गई। ठीक, थैंक यू। ठीक, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने लास्ट तक देखा है, थोड़ा भी देखा, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, और इसी तरीके से वीडियो आती रहेगी, आप लोग बस चैनल से जुड़े रहिए और हमको सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।